हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के सॉल्यूशन के बारे में। भाई इसके तीन तरीके के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। पहला है एक तो जो इक्वेशन है जो सॉल्वेबल है p के लिए, और दूसरा निकाला जाता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए, और तीसरा निकाला जाता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए। तो जिसमें से हम p की बात कर चुके हैं, इस लेक्चर में जो हमारा फोकस है वो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है। अगर p के लिए देखना है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p वो कैसे सॉल्व होता है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर के उसको देख लेना, पूरा डिटेल में उसको बताया है। तो इसमें हम चालू करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। ठीक है? तो कैसे होगा, आपको इसके कुछ स्टेप्स आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि पूरी तरह से स्टेप बेस्ड ही है, इसमें हमने इसको स्टेप में ही अपने इसको कन्वर्ट कर लिया है। पहला जो है, सपोज़ हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन हमें गिवन होता है, वो बेसिकली किसमें फंक्शन गिवन होता है? x, y और p में ये गिवन होता है। तो इस फंक्शन में से हम क्या करेंगे, y के लिए निकाल लेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमें इक्वेशन है वो y के लिए सॉल्व करनी है। ठीक है? तो हमें जो इक्वेशन, इसके बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, फर्स्ट y जो होगा वो f x p, यानी कि जो बचा हुआ फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, x और p का फंक्शन होगा। ठीक है? अब इसके बाद ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी, इसके बाद इसे क्या करेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करना है इसके, x के रेस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेगा जिसे हम बोलेंगे एफ एक्स पी सी इज इक्वल टू 0। मतलब जो हमारा फंक्शन होगा एक्स पी और कांस्टेंट सी, आर्बिट्री कांस्टेंट, उसका एक फंक्शन होगा। इन तीनों का, एक्स पी और सी का एक फंक्शन हमें मिलेगा जिसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमें जो होगा, या जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है? अब ये जो सॉल्यूशन मिला होगा, इस सॉल्यूशन को, और जो हमारा स्टेप 1 जो हमारी इक्वेशन है, इसे यूज करके हम p को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है? क्योंकि इसमें भी p आ रहा है और इसमें भी p आ रहा है, तो कैसे भी करके p को अगर एलिमिनेट कर दोगे तो हमारा जो इक्वेशन जो सॉल्व है वो y के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो यही हमारा फोर्थ स्टेप है कि आप जो थर्ड स्टेप है इसमें से आप क्या करें, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लें और उस सॉल्यूशन और पहले नंबर के स्टेप को यूज करके p को एलिमिनेट कर दें। अगर ऐसा करने में हम सक्सेसफुल हो गए तो हमारा जो सॉल्यूशन है y के लिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है? अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो है y इक्वल टू एक्स माइनस ए पी माइनस ई स्क्वायर। तो ये जो है ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, फंक्शन है x और p का फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है? हमारा जो पहला स्टेप है वो कन्वर्ट करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन उसी फॉर्म में हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है? कर देते हैं उसको x के डिफरेंशिएट। क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा dy अपॉन dx। अब जरा देखो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है? ये फर्स्ट फंक्शन, ये p जो है वो सेकंड फंक्शन है। कैसे करेंगे इसको हम p को ऐसे ही छोड़ देते हैं, d अपॉन dx x माइनस a प्लस, अब x माइनस a को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx हो जाएगा माइनस p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2p dp अपॉन dx होगा। ठीक है? अब इसे और सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू p, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है? प्लस x माइनस a dp अपॉन dx माइनस 2p dp अपॉन dx, ये मिलेगा। ठीक है? अब हमें अच्छे से मालूम है कि p को हम क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx बोलते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं, ये हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसकी बात की थी कि जनरलाइज्ड जो फॉर्म होता है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का, तो उसमें p जो होता है वो dy अपॉन dx बोला जाता है। तो अब हम इस p को यहाँ पर पुट कर देते हैं, dy अपॉन dx की जगह पुट करते हैं, p इज इक्वल टू p प्लस x माइनस a dp अपॉन dx माइनस 2p, यहाँ से dp अपॉन dx रखेंगे। अब जरा इसको देखो, ये p यहाँ पर इक्वल के p इधर है, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, और अच्छा साथ ही साथ एक काम करें, यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। dp अपॉन dx ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं dp अपॉन dx, अंदर क्या बच रहा है, x माइनस a माइनस 2p इज इक्वल टू 0 बच रहा है। ठीक है?
तो अब ये वाला जो फैक्टर है हमारा x माइनस ए टू पी, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जीरो की तरफ, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, dp अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो बचेगा। ठीक है, dp अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो बचेगा। तो यहां से हमें जो प्रॉपर सॉल्यूशन था, यानी कि हम कहां पहुंच गए, इसको डिफरेंशिएट करते करते हमने सेकंड को सॉल्व किया और उसके बाद हमने थर्ड स्टेप को फॉलो कर लिया, कि हमें पॉसिबल सॉल्यूशन मिल गया dv अपॉन dx। ठीक है, क्या अभी ये सॉल्व हो गया, नहीं, अभी ये और सॉल्व होगा। क्या करते हैं हम, dp अपॉन dx को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे साहब, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। इंटीग्रेट करें तो क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू सी। जीरो को तो कुछ नहीं, कांस्टेंट तो आएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट तो आएगा, तो p इज इक्वल टू सी, ये आ गया। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ स्टेप की। हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक है, पहले देखते हैं एक एक करके। पहला स्टेप, जो y है वो x और p का फंक्शन इसके बराबर होगा। दूसरा स्टेप, इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तीसरा, पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लो p के लिए, हमने निकाल लिया। अब हम फोर्थ, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो, और स्टेप 1, इसमें हम क्या करेंगे, p को एलिमिनेट करेंगे। भाई करना कुछ नहीं, p को एलिमिनेट करेंगे कैसे, p की जगह क्या आ गया, c आ गया ना, इसे पुट कर दो। ठीक है, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, पी की जगह c माइनस सी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। ये मिल गया हमें सॉल्यूशन, y के लिए सॉल्व करना था, मिल गया। अगर हम कंडीशन से रखेंगे जो हमें गिवन होंगी, तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएगा। इस आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर हम यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा ये पूरी तरह से हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गई सॉल्वेबल फॉर y के लिए। तो हमें y का रिजल्ट हमें यहाँ से मिल गया, कि y का एक्चुअल रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा टिपिकल लिया है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्व करने में, तो आराम से तसल्ली से बैठ के देखना उसको, और उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है y इक्वल टू 2px प्लस टेन इनवर्स एक्स पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा x कॉमा p का गिवन फंक्शन है। तो ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व फॉर y के लिए। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो किसके लिए दी हुई है, सॉल्वेबल फॉर y के लिए दी हुई है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सेकंड स्टेप डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, करते हैं इसको। इसको करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 पी एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई कर दो, पी मिलेगा प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, ये मिलेगा। ठीक है, प्लस अब ये टेन इनवर्स एक्स पी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका हमें फॉर्मूला मालूम है कि अगर डिफरेंशिएशन अगर है किसका, टेन इनवर्स एक्स का, तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, अदरवाइज हमारा जो लेंदी न्यूमेरिकल है और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फॉर्मूले याद होना मस्ट है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम इसका डिफरेंशियल। अब यहाँ पर x की जगह क्या है, एक्स पी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी की पावर 4, और जो एक्स पी है ये अलग से फिर से डिफरेंशियल होगा। ठीक है, ये अलग से फिर से डिफरेंशियल होगा इसका, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p एक्स मिलेगा डी पी अपॉन डी एक्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब यहाँ पर देखो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, हम इसको यहाँ पर p रख देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x डी पी अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी टू द पावर 4। अब इसमें से भी एक काम करते हैं, p को बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक p को, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, p प्लस 2x डी पी अपॉन डी एक्स हमें यहाँ पर मिलेगा। अब ये वाला जो p है, इसको इक्वल के इधर ले आओ, तो सिर्फ 2p में से p सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा, p प्लस 2x डी पी अपॉन डी एक्स मिलेगा, प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर पी टू द पावर 4 और क्या मिल रहा है पी प्लस 2x डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इसको, ये वाला जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो कॉमन है, बाहर कॉमन है से हम कर लेते हैं। तो p प्लस 2x dp अपॉन dx p अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, यहां तक हमारा आ गया। अब किस फैक्टर को 0 कर दें, किस फैक्टर को 0 कर दें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको गायब कर दें, क्या इसको या फिर इसको? मेरे ख्याल से इसको 0 कर देना ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब इसको गायब कर देना बेहतर होगा, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर और p की पावर 4 और p हमको मालूम है 2y dy अपॉन dx होता है, तो कौन झमेले में पड़ेगा, इसको 0 कर दो। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, p प्लस 2x dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 बचा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, बहुत इजी है, क्योंकि हमें p के लिए वैल्यू निकालना है और फिर जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करें इसको, चलो आगे करते हैं हम। इसमें हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको इस तरह से सॉल्व तो कर ही सकते हैं। 2x dp अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा p। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे 2 dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस, यहां पे क्या चला जाएगा dx अपॉन x। हो गया, जरा देखो यहां से dx को हम क्या करें इस p को इधर ले जाते हैं, इस dx को हम इधर ले जाते हैं और x को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमने क्या किया, वेरिएबल अपने अलग अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब इसे निकालना आसान हो गया, क्यों, कैसे निकालेंगे इसको हम, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस आपको क्या मिलेगा लॉग सी, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, कर लेते हैं इसको, क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ये मिलेगा। ठीक है, तो लॉग एक्स को हम इधर ले आते हैं और लॉग की यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा लॉग पी स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, ये ले आते हैं लॉग सी, लॉग सी, लॉग यहाँ पे मुझे मिलेगा पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। अब जरा देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर जो एक्स है वो बेसिकली किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब यहाँ से हमें इजीली हमें वैल्यू मिल गई सी अपॉन एक्स रूट। ठीक है, ये मिल गया, देखो जरा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। इस पी की वैल्यू को इक्वेशन जो हमारी 1 थी उसमें इसको पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसमें इसको पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कर देते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू सबसे पहला यहां पर 2 अंडर रूट सी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स दिया हुआ है प्लस टेन इनवर्स एक्स, p की जगह क्या आ जाएगा, p स्क्वायर है तो वेल यहाँ पे मिल जाएगा c अपॉन एक्स, सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, इसे और थोड़ा सा हम इसको रिजॉल्व करते हैं, x को हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स, ये x से x कैंसिल हो गया तो c बचा। ठीक है, इस x से ये x यहाँ इसका कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें जो कंप्लीट रिजल्ट है वो मिल गया 2 अंडर रूट सी एक्स प्लस टेन इनवर्स सी। जरा देखो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।